औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल इबाद व सातिहिल बिलाद व मुसीलिल वहाद व मुग़ज़िबिन निजात। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ियु बिला अजल। खर्रत लहुल जिबाह व वहदतुहुश शिफा। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तग़िय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी अस्सिराजिल मुज़ीयल कौकबिद दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफूने बिअर्ज़िल मदीना अलल अब्दिर रसूलिल मुअय्यद अन नबिय्यिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद साहिबित ताज वल मिंबर वल क़ुतबते वल मिक़बर वल जबीनिल अतहर वल हसबिल अशहर वल नसबिल अनवर वल ख़त्तिल अहमर अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़िन ख़िताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। सलावत पढ़ें मोहम्मद अलैहि। इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील के लिए बाबा से बुलंद सलावत इनायत फरमाएं। जाहिर है कि कुरान और ज़िक्र आशूर ये हमारा उन्वान गुफ्तगू है और मुसलसल इसी उन्वान के तहत गुफ्तगू करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि मुझे कोई बहुत बड़ा दावाए इल्मी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामतुद्दहर हूँ, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश के एतबार से और अपने मुताले के एतबार से ये भरपूर कोशिश की जा रही है कि मौजू के हक़ को अदा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के हक़ को कोई अदा नहीं कर सकता है। और मौजू और टॉपिक का मतलब ये होता है कि वही चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं जो मौजू के अंदर आए। अब आप क्या सुनने आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या पढ़ने आया हूं ये मेरा टॉपिक बता रहा है। और फिर मसला ये है कि ये जो मजलिसें हो रही हैं इसमें एक दो आदमी तो होते नहीं, हर आदमी यहाँ शिरकत कर रहा है और सबका अपना अपना जहन है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो अगर हर आदमी की पसंद को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू की जाए तो एक घंटे की गुफ्तगू में मुमकिन नहीं है कि सैकड़ों लोगों की पसंद का ख्याल रखा जा सके। लेकिन ये अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायनात में वाहिद शख्सियत वो है जो सबकी पसंद है, जिसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। सल्ले अला मुहम्मद। बहरहाल सभी मिंबर पे आने वाले फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ते हैं, लेकिन अपने अपने मौज़ूआत के हिसार में पढ़ने की कोशिश की जाती है कि जो बातें मौजू में आ रही हों। नहीं तो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के लिए पैगंबर ने फरमाया कि अगर तमाम के तमाम समंदर सियाही बन जाएं और तमाम के तमाम दरख्त अशजार कलम बन जाएं और तमाम के तमाम इंसान बैठकर और जिन्नात बैठकर अली के फ़ज़ाइल लिखें, फिर भी अली की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। तो सोचिए जिसके फ़ज़ाइल इतने हों तो कम से कम एक अली के चाहने वालों को कुछ न कुछ तो फ़ज़ाइल पता होंगे मौला के।
लेकिन जाहिर है कि कुछ चीजें मौजू का तकाजा होती हैं, मौजू के दायरे में होती हैं, लिहाजा उस उन्वान से गुफ्तगू करने की कोशिश की जाती है। और इन नज़ाकतों को समझना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए कि कौन इंसान किस टॉपिक पे क्या पढ़ रहा है। बुलंद तरीन सलावत पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए, ये मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था और आज फिर उसको दोहरा दे रहा हूं कि 10-12 साल में समाअत का लेवल बड़ा नीचे आया है। इसलिए कि 10-12 साल पहले, मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हमसिन और कमसिन भाइयों की बात कर रहा हूं। 10-12 साल पहले जो समाअतें हुआ करती थी वो खुद तारीख का मुतालिया किए हुए समाअतें होती थी, तो पता चला एक एक जुमले में पूरी पूरी मजलिस हो जाती थी। लेकिन अब जो समाअतें आ रही हैं वो तारीख नहीं, पबजी खेली हुई समाअतें आ रही हैं, गेम खेली हुई समाअतें आ रही हैं। तो अब थोड़ा सा पढ़ना, किसी बात को बहुत ज्यादा सतही तौर पर गुजरदाना सख्त हो जाता है। बहरहाल उन्वान का तकाजा यह है कि कुरान और जिक्र आशूर पर गुफ्तगू की जाए, और मुसलसल उसी हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूं। और आज फिर एक बहस आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने कुरान मजीद को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं नाजिल किया, सिर्फ मुत्तकियों के लिए नहीं नाजिल किया, सिर्फ अपने आप को इस्लाम का हमदर्द कहने वालों के लिए नहीं नाजिल किया, बल्कि आप कुरान मजीद की आयतें अगर गौर से पढ़ें तो कुरान में ऐलान हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने कुरान को हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया। देखिए, 2-4 लफ्ज़ें हैं अरबी में, वो तो आप अक्सर मजलिस में सुना करते होंगे, आपके जहनों में महफूज होंगी। एक लफ्ज़ होता है लफ्ज़ मोमिन, मोमिन यानी ईमान वाला। एक लफ्ज़ होता है लफ्ज़ मुत्तकी, मुत्तकी यानी तक़वे वाला। एक लफ्ज़ होता है लफ्ज़ मुसलमान, मुसलमान यानी इस्लाम वाला। और एक लफ्ज़ होता है लफ्ज़ नास, नास का माने होता है पूरा आलमे इंसानियत, यानी जितने भी इंसान हैं। तो कुरान ने साफ तौर से कहा कि हुदल लिन्नास, ये इंसानों के लिए हिदायत बन के आया है। अब अगर मुसलमानों का ये ख्याल है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए आया है तो ये गलत है। अगर साहिबान ईमान का ये ख्याल है कि कुरान सिर्फ साहिबान ईमान के लिए आया है तो ये गलत है। अगर सिर्फ मोमिनीन का ये ख्याल है कि कुरान सिर्फ मोमिनीन के लिए आया है तो ये गलत है। बल्कि कुरान साफ कह रहा है कि कुरान हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया है। और कोई ये ना समझे कि मैं कुरान पे बात कर रहा हूं तो नौजुबिल्लाह वारिस कुरान से अलग गुफ्तगू है। कुरान भी कुछ और नहीं है। मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में जुमला कहा था कि कुरान भी हकीकत में क़साइद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। बुलंद तरीन सलवात पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। कुरान भी हकीकत में अहले बैत के फ़ज़ाइल का नाम है। कुरान भी हकीकत में जो आयतें हैं वो अहले बैत की फ़ज़ाइल उसमें मौजूद हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं। तो कुरान ने कहा कि ये लोगों के लिए नाजिल हुआ। सुनिएगा, तमीदी मराहिल हैं, कुछ अफराद और आ जाएं ताकि गुफ्तगू से जुड़ जाएं। कुरान ने क्या कहा? पहली आयत हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत है। अब एक आयत और आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। जब अल्लाह ने काबे का तारुफ कराया तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़अ लिन्नास। काबे के लिए अल्लाह ने क्या कहा? अव्वलु बैतिन वज़अ लिन्नास, कि काबा वो है जो लोगों के लिए बनाया गया। इन्ना अव्वला बैति वज़अ लिन्नास बिबक्कतिन मुबारका, काबा वो घर है जिसे लोगों के लिए बनाया गया। यानी यहाँ भी लफ्ज़ नास है। काबा भी मोमिनीन के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ आलम इस्लाम के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए? नास, यानी लोगों के लिए। हर आदमी जो अपने आप को इंसान समझता है, काबा उसके लिए। बहुत तवज्जो चाहता हूं। और आगे बढ़िए, एक और आयत सुनाऊं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास। हमने तौरात, ये भी कुरान की आयत है सूरह बकरा की, हमने तौरात और इंजील को नाजिल किया। क्यों? हुदल लिन्नास, ताकि लोगों की हिदायत हो सके। यहां भी नास, इसका मतलब तौरात और इंजील भी सिर्फ यहूदी और ईसाइयों के लिए नहीं आई थी, बल्कि उस दौर के सारे इंसानों के लिए नाजिल हुई थी। तवज्जो चाहता हूं मैं।
और आगे बढ़िए, एक और आयत पढ़ूं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, ए इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। जाइलुका लिन्नास यानी इमाम भी लोगों के लिए। अब आइए एक और आयत पढ़ूं आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। फिर कुरान ने आगे बढ़ के जब नबी का तारुफ कराया तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलनाका काफतन लिन्नास, कि हमने जो तुम्हें भेजा है मेरे नबी, लिन्नास लोगों के लिए भेजा है। यानी रसूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं आए, सिर्फ मुत्तकियों के लिए नहीं आए, बल्कि किसके लिए आए? लिन्नास, इंसानों के लिए। ये जो मैं 7-6 आयतें आपको सुना रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आयतें याद हैं, तो बहुत सारी आयतें हिफ्ज़ याद हैं। इन आयतों को लगातार सुनाने का मतलब ये है कि आपकी तवज्जो किसी बात पर जाए। वो क्या बात है कि अल्लाह ने जब काबे को तारुफ कराया तो कहा काबा भी नास, लोगों के लिए। जब नबी का तारुफ कराया तो कहा नबी बिल्लिन्नास, लोगों के लिए, यानी आलम इंसान के लिए। जब इमाम का तारुफ कराया तो कहा इमाम बिल्लिन्नास, यानी लोगों के लिए। जब कुरान का तारुफ कराया तो फरमाया कुरान बिल्लिन्नास, यानी आलम इंसानियत के लिए। यानी अल्लाह ने बार बार ये बताया कि कुरान मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, काबा मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, इमाम मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, नबी मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि कुरान कह रहा कि सारे इंसानों के लिए हमने ये चीज नाजिल की। अब एक आयत और पढ़ रहा हूं का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। भाई तवज्जो कर रहे हैं नहीं है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जब अपना तारुफ कराया तो कहा कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह कौन रब? के जो लोगों का रब है, नास का रब है, इंसानों का रब है। यानी अल्लाह भी मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है, बल्कि लोगों का रब है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, यानी कुरान इंसानों के लिए, काबा इंसानों के लिए, तौरात और ज़बूर इंसानों के लिए, इंजील इंसानों के लिए, नबी इंसानों के लिए, रब इंसानों के लिए, काबा इंसानों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की जितनी भी बनाई हुई चीज है वो इंसानों के लिए है, इंसानों के लिए है। किसी खास मजहब से उसका ताल्लुक नहीं है, किसी खास कम्युनिटी से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए रखा है कि अगर हर आलम इंसान इससे फायदा उठाना चाहे तो फायदा उठा सकता है। वो अलग बात है कि जो जितना नजदीक होता जाएगा उसको उतना फायदा मिलता चला जाएगा। मुमकिन है मुसलमानों को ज्यादा फायदा हो, मोमिनीन को और ज्यादा फायदा हो, मुत्तकीन को और ज्यादा फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान इसके पास आए तो उसे फायदा न मिले। अगर कोई भी इंसान कुरान के पास आएगा उसे फायदा मिलेगा, काबे के पास आएगा उसे फायदा मिलेगा, नबी के पास आएगा उसे फायदा मिलेगा। भाई कुरान की आयतें मैंने लगातार आपकी खिदमत में पढ़ी। इसका मतलब एक जुमला कहना चाहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की बनाई हुई चीजें किसी खास कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी खास मजहब व मिल्लत की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि सारे आलमे इंसानियत के लिए होती हैं। अब इसे क्या किया जाए कि अल्लाह ने कुरान का जो मेयार इंसानों के लिए रखा, काबे का मेयार इंसानों के लिए रखा, तौरात और ज़बूर और इंजील का मेयार इंसानों के लिए रखा, नबूवत का मेयार इंसानों के लिए रखा। इन सारी चीजों के बाद एक चीज और नजर आई कि जिसकी कद्र सारे इंसान करते नजर आए। वो कौन सी चीज थी? वो इमाम हुसैन का गम था कि जिसे सिर्फ शिया मनाते नहीं नजर आए, बल्कि सुन्नी भी हुसैन का गम मनाते नजर आए, मसीही भी हुसैन का गम मनाते नजर आए, और सारा आलमे इंसानियत जिसके अंदर इंसानियत थी वो हुसैन की आजादारी करता हुआ नजर आया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद जो कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह आजादारी भी सिर्फ किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं है, बल्कि साहिबाने इंसानियत जिनके पास इंसानियत है उनके लिए यह आजादारी बनाई हुई, उनके लिए यह मजलिस आजाद, उनके लिए यह फर्श आजाद। तवज्जो चाहता हूं। अब ये जो मैंने इतनी आयतें पढ़ी कि हिदायत इंसान के लिए, काबा इंसान के लिए, कुरान इंसान के लिए, नबी इंसान के लिए, तो हो सकता है कि हम इस मजमे के साथ चल के अल्लाह से सवाल कर लें कि परवरदिगार
ये सारी चीजें इंसान के लिए क्यों? ये सारी चीजें इंसान के लिए क्यों? इंसान में कौन सा सुरखाब का पर जड़ा है? ताकि इंसानों की हिदायत हो सके। खूब हिदायत ही भी इंसान के लिए क्यों? ऐसा तो है नहीं कि अल्लाह की सारी मखलूक सिर्फ इंसानी, ऐसा नहीं ना। इंसानों के अलावा भी अल्लाह की मखलूकात हैं या नहीं है? आप तवज्जो रखिएगा, इंसानों के अलावा भी अल्लाह की मखलूकात हैं या नहीं है? भाई बिल्कुल है। हर चीज जो रूए जमीन पर है वो अल्लाह की मखलूक है। सारी मखलूकात को चार लफ्ज में रखा गया, जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। जमादात किसे कहते हैं? ये जो पत्थर, जमीन, ये सारी चीजें हैं, इन्हें जमादात कहा जाता है। नबातात किसे कहते हैं? ये जो पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें नबातात कही जाती हैं, जिनके अंदर नमू पाया जा रहा है, जो बढ़ रही है। हैवान किसे कहते हैं? ये जो जानवर हैं, इन्हें हैवान कहा जाता है। अब इंसान की तारीफ बताने की जरूरत नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। इसका मतलब अल्लाह की सारी मखलूक इन चार चीजों में है, जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। लेकिन कुरान में जो इतनी आयतें मैंने आपको पढ़ी, काबा इंसानों के लिए, कुरान इंसानों के लिए, नबी इंसानों के लिए, हिदायत इंसानों के लिए। तो आइए हम सब मिलके आज अल्लाह से सवाल करते हैं कि परवरदिगार, जब तेरी इतनी सारी मखलूक हैं तो ये सारी हिदायत सिर्फ इंसानों के लिए क्यों? कोई नबी पत्थरों में भी भेजा होता। भाई आपने देखा कि कोई पत्थरों का नबी बन के आया हो? पत्थरों में कोई मोटा सा बड़ा सा पत्थर बैठा हुआ हो, पूछे साहब ये पत्थर कौन है? का ये पत्थरों के नबी है। ऐसा कुछ नहीं है। खूब चलिए, जमादात में नहीं है, आगे बढ़िए। नबातात में कोई हादी बन के आया? कोई पेड़ पौधों में कोई पेड़ हो जिसे अल्लाह ने पेड़ों का नबी बना के भेजा हो, पेड़ों के लिए हिदायत बना के भेजा हो कि साहब ये नीम का पेड़ सबसे मोटा है, सबसे ज्यादा इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, लिहाजा ये पेड़ों की हिदायत करेगा, पेड़ों का नबी होगा? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पेड़ों के लिए भी कोई हिदायत नहीं। और आगे बढ़िए, देखिए बड़ी लॉजिकली गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और आगे बढ़िए कि साहब हैवानों में आप आ जाइए। जानवरों में कोई मिला कि जो ये कहता हुआ नजर आए कि मैं जानवरों का नबी हूं? जानवरों में सबसे ज्यादा ताकतवर जाहिरन हाथी होता है, परवरदिगार उसी को नबी बना देता। जानवरों में भी कोई नबी नहीं नजर आया। सारी हिदायत किसके लिए है? इंसानों के लिए। 1,24,000 अंबिया इंसानों के लिए, 12 इमाम इंसानों के लिए, 4-4, 5-5 किताबें इंसानों के लिए, सहीफे इंसानों के लिए, शरीयत इंसानों के लिए, दीन इंसानों के लिए, इस्लाम इंसानों के लिए। परवरदिगार आखिर ऐसा क्यों है? तेरी और भी तो मखलूकात हैं। न जमादात में कोई नबी भेजा, न हिदायत भेजी, न इस्लाम भेजा, न दीन भेजा, न शरीयत भेजी, न हैवानात में कोई दीन, न इस्लाम, न शरीयत, न नबातात में कोई दीन, न इस्लाम, न शरीयत, न हैवानात में कोई दीन, न इस्लाम, न शरीयत। ये सारी शरीयत इंसानों के लिए क्यों? ये सारी शरीयत इंसानों के लिए क्यों? ये सारे नबी इंसानों के लिए क्यों? ये सारे रहबर इंसानों के लिए क्यों? तो जवाब आएगा कि हमने सारी मखलूकात में किसी को भी अक्ल जैसी दौलत नहीं दी है, सिर्फ अक्ल हमने इंसानों को दी है। लिहाजा हिदायत की जरूरत भी इंसानों को थी। ए परवरदिगार क्यों? जब अक्ल दे दी थी तो फिर हिदायत की क्या जरूरत थी? कहा नहीं, जरा सा तुम देखते चले जाओ, हमने जितनी भी मखलूक पैदा की है, हर मखलूक अपनी औकात के दायरे में है, अपनी हैसियत में है, अपनी हुदूद में है, अपने अंदर है। कोई भी मेरी मखलूक अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। मैंने पत्थरों को बनाया तो पत्थर पत्थर रहे। कभी किसी पत्थर ने बढ़ के ये नहीं कहा कि मैं दरख्त हो गया हूं, मुझे दरख्त माना जाए। मैंने दरख्तों को बनाया तो सारे दरख्त आज से, जब से बनाया है तब से लेके आज तक दरख्त दरख्त रहे। किसी भी दरख्त ने यह दावा नहीं किया कि मुझे जानवर कहा जाए, मैं हैवान हूं। मैंने हैवानों को बनाया है, सारे के सारे हैवान जब से बनाया है तब से आज तक हैवान रहे। कोई भी हैवान अपनी औकात से बाहर नहीं गया, अपनी हैसियत से बाहर नहीं गया। हमेशा उसने खुद को हैवान कहा।
कभी भी उसने इंसान बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन वाहिद मेरी ये इंसान ऐसी मखलूक थी जो हमेशा अपनी औकात से बाहर निकलती हुई नजर आई। कभी इस इंसान ने नबी बनने का दावा किया तो कभी खुदा बनने का दावा कर दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप भाई, ये इंसान ही तो है कि इसके अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, हैसियत में रहना नहीं चाहता, औकात के दायरे में रहना नहीं चाहता, हमेशा अपनी औकात से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। भाई जो बनाया है अल्लाह ने वो बन के रहो। इंसान बनाया था तो इंसान रहते, तुमसे नबी बनने को किसने कह दिया? इंसान बनाया था तो इंसान रहते, तुमसे इमाम बनने को किसने कह दिया? अच्छा हद तो ये हो गई, सुनिएगा, हद तो ये हो गई कि इंसान जब अपने तकब्बुर के बामे उरूज पे पहुंचा तो खुदाई का दावा करता नजर आया। भैया फिरौन को देखे, नमरूद को देखे, शद्दाद को देखे, खुदाई का दावा, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला। ये जुमला देखिए, हैसियत देखिए, कहां नजिस और गंदे खून का पैदा इंसान, और दावा क्या कर रहा है कि मैं खुदा हूं, मेरा सजदा किया जाए, मेरी परस्तिश की जाए। लिहाजा जरूरी था कि इंसान को हर कदम पे हिदायत भेजी जाए। कुरान इंसानों के लिए, काबा इंसानों के लिए, नबूवत इंसानों के लिए, रिसालत इंसानों के लिए, किताब इंसानों के लिए, दीन इंसानों के लिए, शरीयत इंसानों के लिए, ताकि इंसान अपने हुदूद में रहे, अपनी हैसियत में रहे, अपनी औकात में रहे। अच्छा जब ये सारी चीज इंसानों के लिए, जुमला सुनिएगा, तो अब कितने इंसान ऐसे हैं जो इससे फायदा उठाते हैं कि ये अख्तियार मैंने इंसानों को दे दिया मेरे लिए। तवज्जो रखिएगा, मैंने जबरदस्ती नहीं की कि मैंने ये सब इंसानों के लिए बनाया है तो अब सारा इंसान काबे के पास नजर आए, सारा इंसान नबी के पास नजर आए, सारा इंसान कुरान पढ़ता नजर आए। नहीं, हमने बनाया सब इंसानों के लिए, लेकिन अख्तियार इंसानों को दे दिया कि अब अगर वो चाहे तो हिदायत हासिल करे, अब अगर वो चाहे, खुद से चाहे तो काबे तक आए, खुद से चाहे तो नबी तक आए, खुद से चाहे तो कुरान तक पहुंचे, कुरान उसके पास नहीं जाएगा। भाई तवज्जो चाह रहा हूं मैं, कुरान इंसानों के पास नहीं जाएगा, इंसान को कुरान के पास आना है। नबी इंसानों के पास नहीं जाएगा, इंसान को नबी के पास आना है। काबा इंसानों के पास नहीं जाएगा, इंसानों को काबे के पास आना है। अब अल्लाह की बनाई हुई चीजों का और रहबरों का मेयार पता चला कि जो चीजें अल्लाह हिदायत के लिए बनाता है वो खुद इंसानों के पास नहीं जाती, बल्कि इंसानों पे वाजिब है कि वो उसके पास आए। तो अब ये सवाल ही करना बेकार है कि अगर खिलाफत अली का हक था तो अली लोगों के पास क्यों नहीं गए, अली ने जाके अपना हक क्यों नहीं मांगा? अरे अली भी अल्लाह के बनाए हुए इमाम हैं, जिसे हिदायत पानी है वो अली के पास आएगा, अली अवाम के पास नहीं जाएंगे। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद आले मोहम्मद के। दलाइल सुनिए, तवज्जो रखिएगा, अली को जानने की क्या जरूरत है भाई? जब अल्लाह ने इमाम बनाया है अली को तो लोगों के पास ये जरूरी है कि लोग अली के पास आए, लोग अमीरुल मोमिनीन के पास आए। अली को क्या जरूरत है खिलाफत की? और यूं ही जुमला नहीं कह रहा हूं अरबाबे, सुनिए जुमला, अमीरुल मोमिनीन क्यों जाए खिलाफत के लिए, क्यों जाए इमामत लेने के लिए, क्यों जाए अवाम के सामने? अरे जो नुसैरियों का खुदा बनने से इनकार कर दे, भाई खुदाई से बड़ा कोई दर्जा है? नहीं है ना। नुसैरी अमीरुल मोमिनीन को खुदा कह रहे थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सजदा करके बार बार साबित कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे खुदा कहने की जरूरत नहीं है। तो जो मिलती हुई खुदाई को ठुकरा रहा हो उसे ये 4 दिन की हुकूमत के लिए उम्मत मुस्लिमा लिख रही है कि अगर अली का हक था तो अली को जाना चाहिए था। अरे जब लोग अली के पास आए, सुनिएगा तवज्जो से, जब लोग अमीरुल मोमिनीन के पास आए उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अपनी जूती टाक रहे थे, जूती टाक रहे थे, अपनी जूती टाक रहे थे। तो एक मर्तबा लोगों ने कहा, या अली आप खलीफा क्यों नहीं बन जाते, आप मसनदे खिलाफत पे क्यों नहीं आ जाते? एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन खामोश रहे। उन्हीं शख्स में से एक शख्स ने बड़ा लहजा बदलते हुए बदतमीजी के अंदाज में कहा कि या अली आपके दिल में भी तो ख्वाहिश खिलाफत होगी, आप खिलाफत पे क्यों नहीं आ जाते? जब अली को यह जुमला कहा तो अली के चेहरे पे गजब आया और अली ने कहा, खामोश, तेरी खिलाफत की औकात मेरी निगाह में इस जूती के बराबर भी नहीं है।
सलावात पढ़ें जरा मोहम्मद आले मोहम्मद की। देखिए इससे बड़ा जुमला कोई कह भी नहीं सकता, इससे बड़ा जुमला किसी में दम नहीं है जो तारीख़ इस्लाम में ऐसा जुमला कह दे कि तुम्हारी खिलाफत की औकात मेरी निगाह में जूती के बराबर भी नहीं। जाहिर है कि जिसकी जूती अगर लोगों को पता चल जाए कि ये अली की जूती है तो लोग खजानों के अंबार अली की जूती के सदक़े कर दें, कुर्बान कर दें। भाई जरा महसूस कीजिएगा अमीरुल मोमिनीन की जूती की अहमियत। सुनाऊं आपको एक दो जुमले में एक वाकया सुन लीजिए हल्का सा। वाकया है मुतवक्किल के दौर का। इमाम अली नकी इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सलावत सुने। नाम तो सुना होगा आपने मुतवक्किल का, कितना मलून खलीफा अब्बासी खुलफा में था। उसके दो बेटे थे, उसके दोनों बेटों को कुरान पढ़ाने एक टीचर आते थे, इब्ने सिक्कीत कुरान पढ़ाते थे। दो बेटे थे उसके और इन दोनों कौन कुरान पढ़ाता था? इब्ने सिक्कीत। इब्ने सिक्कीत जाहिर है कि तक़य्ये का दौर था लेकिन थे मुहिब्बे अली। एक दिन मुतवक्किल ने अपने दरबार में बुलाया, उस खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया और बुला के जैसे बाप गार्जियन पूछते हैं, कहा कि ये बताओ मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं? कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। जैसे ही ये जुमला का बहुत अच्छे हैं बहुत मेहनत से पढ़ते हैं तो उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला कि मेरे दोनों बच्चे हसन और हुसैन से अफजल हैं या नहीं। अब जरा जुमला देखें, जरा बुग़्ज़ और हसद देखें, इमाम हसन और इमाम हुसैन से अफजल है या नहीं। इब्ने सिक्कीत जो अभी तक खुशहाल चेहरे से थे, जाहिर है कि मुहिब्बे अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अहले बैत के मुकाबले में किसी और को नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर अली का चाहने वाला है तो मेयार यही होगा। इब्ने सिक्कीत अपने चेहरे पे आसार गज़ब लाए, क्या बकते हो? बादशाह से कह रहे हैं, बादशाह, हुकूमत, हाकिम, तख्त, ताज, कुर्सी पे बैठा हुआ है और इब्ने सिक्कीत क्या है? मामूली से उस्ताद। का क्या कहते हो? मैं ये कहता हूं कि मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन से अफजल हैं या नहीं। इब्ने सिक्कीत ने कहा सुनो सुनो, तुम अली की बात करते हो, अली के बच्चों की बात करते हो, तुम अली के गुलाम कंबर को जानते हो या नहीं? कहां जानते हैं? का कंबर के पांव में जो नालैन पड़ी है उस नालैन का जो तल्ला है मैं उस जूती के तले के बराबर भी तुम्हारे बच्चों को नहीं समझता हूं। या अली एक सलावत भी पढ़ लें अज़मत आले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा तो सोचिए, जब कंबर की जूती के तले की ये अजमत है तो अली की जूती की क्या अजमत होगी, अमीरुल मोमिनीन की जूती की क्या अजमत होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अमीरुल मोमिनीन ने ठोकरों में इन चीजों को रखा। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की तरफ से बनाए हुए इमाम है। जैसे कुरान का जो मेयार है कि लोग कुरान तक जाए, वैसे ही लोगों को अली तक जाना पड़ेगा। अली लोगों के पास नहीं आएंगे और लोग अली को माने या न माने। हम क्या समझते हैं नाउजुबिल्लाह कि हम मौला अली को पढ़ के, मौला अली के फजाइल पढ़ के नाउजुबिल्लाह मौला अली पे एहसान कर रहे हैं। हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है कि हम अली के फजाइल पढ़ रहे हैं, या पढ़ लेंगे या सुन लेंगे या कुछ कर लेंगे। अल्लाह ने न जाने कितने मलाइका को खल्क किया है कि जिनका काम यह है कि वो अली अली की तस्बीह पढ़ा करते हैं। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अली अली लफ्ज़ अली की तस्बीह पढ़ा करते हैं, लफ्ज़ अली की तस्बीह मलाइका पढ़ा करते हैं। तो जब मासूम ज़बानें जिनके फजाइल पढ़ रही हों, हमारी हैसियत का वो अलग बात कि हम इनके फजाइल पढ़ के अपने को साहिब फजाइल बना लेते हैं। इनकी फजीलतों के सदक़े में हमें फजीलतें अता हो जाती हैं। नहीं तो ये हमारी ज़बान के मोहताज नहीं है। इनकी फजीलत खुद अल्लाह बयान कर रहा हो, इनकी फजाइल खुद लोग पढ़ो। अच्छा सुनिए, मैंने जैसे कहा ना कि सारी चीजें लोगों के लिए, वैसे ही ज़ात अली का भी ये कमाल है कि ज़ात अली के बारे में भी शिया हो या ना हो, किसी गैर कौम का भी अगर पढ़ा लिखा था तो उसने अली की तारीफ की। सुन लीजिए आप तवज्जो से। अमीरुल मोमिनीन को जिस तरीके से कुरान की फसाहत व बलागत का आलम यह है कि कोई कुरान को माने या ना माने,
लेकिन कुरान को किताब मोजज़ाती मानता है। सुन लीजिए आप, ये कुरान की हिस्ट्री आप जाके पढ़िए। अब मसला हमारा यही है कि हमारी बहुत सारी चीजें तो हमारे इल्मी में नहीं है, बातें बहुत हैं लेकिन इल्म में कुछ नहीं है। कुरान का मामला ये है कि कुरान को कोई माने या ना माने, लेकिन सब मोजज़ाती किताब कुरान को मानते हैं। नहीं तो अगर मोजज़ाती किताब कुरान ना होती तो कुरान का वो चैलेंज जो 1400 साल पहले कुरान ने किया था, आज तक जमाना इतनी तरक्की कर चुका है, इल्म इतना आगे जा चुका है, लेकिन कोई भी कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं ला पाया है। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? कुरान ने कहा फातू बे सूरतिन मिन मिसले। ये जो इतनी सूरतें इतनी सूरे हैं ना कुरान में, किसी एक सूरत का जवाब ले आओ। यानी कुरान की किसी एक आयत के जैसी कोई दूसरी आयत बना दो। तो ये जो इतनी दुनिया तरक्की पे है, जो मिसाइल बना रही है, जो सैटेलाइट बना रही है, वो एक आयत नहीं बना सकती। इसका मतलब यह है कि इतनी तरक्की करने वाली दुनिया भी कुरान की आयत की तरह की दूसरी आयत नहीं बना सकी, है या नहीं है? तो कुरान अपने आप में यही मौजज़ा है कि कुरान की आयत। और मैं आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज कर दूं, सुनते चलिए। ज़ाहिरन 1965 में कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोप में, 1965 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोप में, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस। यानी सारे मजहब की, सारे रिलीजन्स की दो बुक मंगाई गई थी वहां पर। सारे जितने भी दुनिया में मजहब हैं, जितने भी मजहब, सारे मजहब की दो बुक्स वहां यूरोप में मंगाई गई थी। क्यों? का जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो बैठकर फैसला करेंगे कि किसके मजहब की बुक कितनी अच्छी है। 1965 की बात कर रहा हूं, ये कॉन्फ्रेंस छपी भी थी और बाद किताबों में और मकालों में इसका जिक्र भी मिलता है। भाई जाहिर है कि सारे मजहब से किताबें मंगाई गई, सारे मजहब ने अपनी अपनी किताब भेजी। जब शियों से किताब मांगी गई कि आप क्या भेजते हैं, 2 किताबें भेजनी है हर रिलीजन, हर मजहब को, तो शियों ने 2 किताब के नाम पे एक कुरान भेजा, दूसरे नहजुल बलागा भेज दिया। सुनिएगा, अब जो कॉन्फ्रेंस का नतीजा हुआ वो तो हुआ, जो उन लोगों ने तहकीक की, निकाला, जो फसाहत और बलागत, जिसकी किताब को फर्स्ट प्राइज देना था फर्स्ट दिया, जिसे सेकंड देना था सेकंड दिया। लेकिन उस पूरी कॉन्फ्रेंस में एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ। वो जो 10-12 बड़े बड़े स्कॉलर्स वहां बैठे थे, जिनके सामने सारे मजहब की बुक्स रखी हुई थी और उन्हें यह फैसला करना था, उन्हें यह जजमेंट देनी थी कि सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हैं, सबसे अच्छी किताब किस रिलीजन की है। उन्होंने जब इन शियों की दोनों किताब को देखा, कुरान को और नहजुल बलागा को, तो वो सारी बातें तो एक तरफ जो उन्होंने उसकी अजमत पे कही, उसकी अजमत पे कही, उसकी अजमत पे कही, लेकिन एक जुमला उनका तारीख में मिलता है जो उन्होंने लिखा कि हमने बगौर, सुनिएगा तवज्जो से, हमने बगौर कुरान का भी मुतालिया किया, कुरान को भी पढ़ा और नहजुल बलागा को भी बड़े गौर से पढ़ा, बड़ी दिक्कत से पढ़ा। लेकिन हम, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स कह रहे, कोई जाहिल नहीं कह रहा है, हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कुरान लिखने वाले ने नहजुल बलागा को लिखा है या नहजुल बलागा लिखने वाले ने कुरान लिखा है। सुन रहे हैं? नहीं सुन? मिलके हैदरी एक सलावत पढ़ ले, इतनी बुलंद अज़मत आले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। यह है मौजज़ा कुरान और यह है मौजज़ा नहजुल बलागा खुतबात अली। नहजुल बलागा क्या है? अमीरुल मोमिनीन के खुतबात की जमा शुदा एक किताब मौला ने नहीं लिखी है। मौला ने जो खुतबा कहा था वो एक आलिम दीन सैयद रज़ी ने जमा किया। तो अली की कही हुई बात, जो आज तक जाहिर है कि टॉपिक नहजुल बलागा होता तो नहजुल बलागा पे बात होती, लेकिन मुझे आगे जाना है, बेपनाह पर सिर्फ नहजुल बलागा पे अशरे पढ़े जा सकते हैं कि नहजुल बलागा की अजमत क्या है। अभी दुनिया अली के कलाम को समझे, अली की इमामत को क्या दर्क करेगी। अभी पहले कलाम अली को समझे दुनिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो मेयार कुरान नजर आया कि कुरान लोगों के लिए हिदायत, और जो भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कुरान को पढ़ता हूँ, कुरान को सुनता हूँ और कुरान मुझे सुकून देता है। कभी सर्च कीजिए, कभी इन सब चीजों पे भी वर्क कीजिए। समझ रहे हैं? नहीं सिर्फ ये सुन लेना कि हमारे पास ये है, ये है, ये, कभी इन हक्कानियत को पहचानिए कि वाकयान क्या है हमारे पास।
कभी गौर कीजिए कि जो गैर मज़ाहिब है वो हमारी चीजों के बारे में क्या कह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कुरान इधर जला दिया जा रहा है, उधर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ये अगर उस तरफ ये इस तरह के लोग हैं तो इस तरफ ऐसे भी हैं कि जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक ना ईमान से ताल्लुक, लेकिन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हमें बेचैनी होती है तो हम कुरान सुनते हैं, कुरान हमें सुकून देता है। अब आइए यही में यार कि गैर मज़ाहिब वाले भी कुरान की तारीफ कर रहे हैं। पूरे आलम इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जितनी भी शख्सियतें ले आओ, चैलेंज कर रहा हूं, कोई नाम ले आओ कि जिसके लिए मसीही तारीफ करते नजर आए, यहूदी तारीफ करते नजर आए, सिवाय ज़ाते अली के पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कि जिसकी गैर मजहब वाले भी तारीफ कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं शिया अली अली कर रहे हैं, अली के फजाइल पढ़ रहे हैं। हम शिया क्या अली अली कर रहे हैं? शियों से ज्यादा तो गैरों ने अली अली किया है। शिया तो बेचारे तकय्ये की वजह से अली अली नहीं कर पाए, शिया तो हुकूमतों की वजह से अली अली, हम 1400 साल से अली अली कहां कर पाए। अब थोड़ा बहुत करते हैं तो अपनों में भी कुछ लोग ऐसे आ गए कितना अली अली क्यों हो रहा है। तवज्जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लेकिन जरा जाके देखें कि मसीहों ने अली के बारे में क्या लिखा है। जॉर्ज जर्डक बहुत बड़ा नाम है, मसीही, उसकी किताब निदाए अदालत इंसानी मशहूर किताब है, मसीही है वो, उसका ना इस्लाम से ताल्लुक, ना दीन से ताल्लुक, ना शरीयत, ना मजहब, कुछ नहीं, मसीही ईसाई। वो अमीरुल मोमिनीन के बारे में 5 जिल्दें किताब लिख रहा है, एक नहीं 5 वॉल पर मबनी किताब अमीरुल मोमिनीन के फजाइल में एक मसीही लिख रहा है। और उसमें वो एक जुमला लिखता है, बड़ी कयामत का जुमला लिखता है। वो अपनी पूरी 5 जिल्द किताब में अमीरुल मोमिनीन के ऊपर बात करने के बाद जो लास्ट जिल्द है, उसकी लास्ट वॉल की लास्ट उसकी जो इबारत है वो पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। वो लिखता है क़ुतिल अली फिल मिहराब लिशिद्दतिल आदल। न जाने उसने क्या क्या अमीरुल मोमिनीन की फजीलत में लिखा है, लेकिन ये एक जुमला सुनते चलिए। वो कहता है कि जमाना 1400 साल में वो हुकूमत नहीं कर पाया जो अली ने 4 साल में करके दिखा दी। या अली या अली। फिर सुनिए वो दलील देता है कि मैंने भी हिस्ट्री को बड़े गौर से देखा, न जाने कितने बादशाह हिस्ट्री में गुजरे, तारीख में गुजरे, लेकिन किसी भी बादशाह को, जितने भी बादशाहों को कत्ल किया गया वो उनके जुल्म की वजह से कत्ल किया गया। जुमला सुनिएगा उसका। वो कहता है जितने भी बादशाह तारीख आदम से लेकर अभी तक हैं जिन्होंने हुकूमत की और उन्हें मारा गया, कत्ल किया गया, पब्लिक उनके अगेंस्ट हुई तो उन्हें कत्ल किया। क्यों? का उनके जुल्म की वजह से। जब वो अपने नशे हुकूमत में आके जुल्म करते थे तो पब्लिक उनके अगेंस्ट होकर उन्हें कत्ल कर देती थी, उन्हें ज़िबा कर देती थी। कहता तारीख बादशाहत में वाहिद बादशाह अली है, वाहिद हाकिम अली है कि जुल्म तो दूर की बात जिसे उसके अदल की वजह से कत्ल किया गया। क़ुतिल अली फिल मिहराब लिशिद्दतिल आदल। अली को मेहराब इबादत में उनके अदालत की वजह से शहीद किया गया। इतनी गजब की अदालत, इतनी गजब का आदल अमीरुल मोमिनीन का। ये फर्क है या नहीं है कायनात की बादशाहत में और अली की हुकूमत में? फजाइल सुनना तो कभी इसमें यार से भी फजाइल सुन। ये है अमीरुल मोमिनीन के फजाइल कि जो गैर लिख रहे हैं। इसी तरह एक और मसीही स्कॉलर का जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं। वो कहता है कि मैंने तारीख बनी आदम को बड़ी गौर से देखा तो मुझे कुछ लोग ऐसे नजर आए जिनको खुदा कहा गया। मैंने अर्ज किया ना अभी, जिनको खुदा कहा गया। कौन कौन? का फर्स्ट नेम फिरौन का, फिरौन जिसने खुद को खुदा कहलवाया और लोगों ने उसे खुदा कहा। दूसरा नाम शद्दाद, खुद को खुदा कहलवाया, उसने खुदा, लोगों ने खुदा कहा। तीसरा नाम नमरूद, जिसने खुद को खुदा कहलवाया और लोगों ने खुदा कहा। लेकिन चौथा नाम तारीख इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी कुछ मुख्तसर से लोगों ने खुदा कहा, लेकिन उन्होंने खुद को कहलवाया नहीं, लेकिन लोगों ने कहा खुदा। फिर वो एक जुमला लिखता है लेकिन मैं जब गौर करता हूं तारीख पर तो ये सारे खुदाओं की लिस्ट में ये जो 3 लोग थे जिन्हें खुदा कहा गया और ये जो एक था जिसे खुदा कहा गया, इनमें बड़ा फर्क नजर आया।
का क्या फर्क नजर आया? का नमरूद, शद्दाद, फिरौन, इन्हें भी खुदा कहा गया, अली इन्हें भी खुदा कहा गया, लेकिन फर्क ये नजर आया कि वो तीनों वो थे कि जो कहते थे कि अगर खुदा न कहा तो कत्ल कर दूंगा। जुमला सुने सुने, वो मसीह लिखता है कि वो तीनों नमरूद और शद्दाद और फिरौन वो थे जो कहते थे कि अगर मुझे खुदा न कहा तो कत्ल कर दूंगा। अली वो थे जो कहते थे मुझे खुदा कहा तो कत्ल कर दूंगा। सलामत रहे। फर्क है। या मुझे खुदा कहा तो कत्ल कर दूंगा। ये सारी चीजें किताबों में मौजूद। अब मैं जिस टॉपिक पे चल रहा हूं उसी की तरफ लाना चाहता हूं आपको। ये सारी बातें मैंने क्यों अर्ज की? ये इसलिए अर्ज की कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि जो मजहब और मिल्लत की कैद नहीं है जिनके लिए अगर इंसान पढ़ा लिखा है, उसके पास नॉलेज है, तो वो खुद अपने आप खिंचा हुआ चला आता है। कोई जरूरी नहीं है कि अली को मानने वाला शियई हो। अगर पढ़ा लिखा है तो वो अली के फजाइल को मानेगा, अली के फजाइल को तस्लीम करेगा, अली की बातों को करेगा। जैसा कि मसीही यहूदी अली के फजाइल पढ़ते हुए नजर आए, कुरान के बारे में मसीही यहूदी अपने स्टेटमेंट्स और अच्छे स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए। अब इन सारी चीजों के बाद कायनात में एक और चीज भी है कि जिसकी कद्र आलम इंसानियत करती हुई नजर आई, उसे हुसैन इब्ने अली की जात कहा जाता है। भाई हुसैन इब्ने अली की जात कैसे? सुनिए, डॉक्टर इंटो बारा मसीही है, क्या जुमला कहा उसने? सुनिएगा जुमला और फख्र कीजिएगा अपने ऊपर, फख्र कीजिएगा। कसम खुदा के फर्श अज़ा पे बैठने वाले फख्र किया करें जब महसूस किया करें कि हमें हुसैन की आजादारी के लिए मुंतखब किया गया। क्या जुमला कहता है वो मसीही डॉक्टर इंटो बारा? वो कहता है कि कसम खुदा की अगर हुसैन हमारे पास होते, क्या जुमला है उसका, अगर हुसैन हमारे पास होते यानी ईसाइयों के पास होते तो हम हुसैन के नाम का परचम अपने चर्च पे लगाते। नहीं महसूस किया आपने ये जुमला? हुसैन के नाम का परचम अपने चर्च पे लगाते, चर्च पे लगाते। अरे कम से कम उन मुसलमानों से तो ये मसीही अफजल है जिसे हुसैन के परचम की अहमियत पता है कि हुसैन का परचम देख के निकाह नहीं बातिल होता बल्कि इबादत खानों पे नस्ब किया जाता है। क्या हुसैन के नाम का परचम अपने चर्च पे लगाते, फिर का लोगों को उस परचम के तले मसीहियत की दावत देते, लोगों को उस परचम के नीचे ईसाई बनाते। इसका मतलब यह है कि वो मसीही होते हुए कह रहा है कि अफसोस है कि हमारे पास कोई हुसैन नहीं है। तो हुसैनियों को कम से कम ये शुक्र तो करना चाहिए ना कि उनके पास हुसैन जैसी दौलत मौजूद है। ये एक मसीही। और ये सारी चीजें इन तारीखों में नहीं बयान होंगी तो कब बयान होंगी? ये एक मसीही ने इमाम हुसैन के बारे में, कम से कम आपके पास जवाब तो है। आप बात करना चाहें तो कह तो सकते हैं कि हम उसको मानते हैं जिसके लिए मसीही ये कहता हुआ नजर आ रहा है। आज ही मैंने एक बड़ा गजब का जुमला देखा, किसी जर्नलिस्ट का जुमला था अहले हुनूद में से। वो लिखता है कमाल है हुसैन इब्ने अली की जात का कि हुसैन के चाहने वाले हर कौम में पाए जाते हैं। उसका जुमला सुनिएगा, जर्नलिस्ट का जुमला है, सुनिए और सुन के बोलिए भी अगर आप तायीद कर रहे हो उस जुमले की। तो कब मैंने देखा, बड़े गौर से देखा, तो हुसैन के मानने वाले हर कौम में पाए जाते हैं, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो। और ना यकीन हो तो कभी अरबईन पे करबला जाके देख लीजिएगा, कभी आशूरे पे करबला जाके देख लीजिएगा। अपनी आंखों से न देखा होता तो न बयान करता। आपको वहां मसीही भी नजर आएंगे, सुन्नी भी नजर आएंगे, शिया भी नजर आएंगे और न जाने कितने मजहब के लोग वहां नजर आएंगे। इमाम हुसैन की दहलीज पर वो जर्नलिस्ट कह रहा है कि हुसैन के कमाल के मोजज़ा ये है, मेराज ये है कि हर कौम में हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं, लेकिन ये भी कमाल है कि यजीद के चाहने वाले फकत मुसलमानों में नजर आते हैं। ये उसका जुमला है, महसूस कीजिए जरा क्या जुमला कह दिया उसने। उसने कहा ताज्जुब होता है हमें इस बात पर कि हुसैन के चाहने वाले हर कौम में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनमें यजीद के चाहने वाले।
यजीद के मानने वाले मुसलमानों में पाए जा रहे हैं। ये ताज्जुब है। सुनिए, मैं ऐसे ही नहीं अर्ज कर रहा हूं, बहुत बड़ा नाम है हिंदुइज्म में। तारीख अगर हिस्ट्री आप पढ़े, गुरु नानक का है या नहीं, बहुत बड़ा नाम। बैठे हुए गुरु नानक, मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं, अचानक से उन्होंने इमाम हुसैन का जिक्र किया। गुरु नानक के बहुत सारे फॉलोवर्स से सब बैठे हुए थे साथी में, तो उन्होंने गुरु नानक ने इमाम हुसैन का जिक्र किया, इमाम हुसैन का तज़किरा किया। अपने स्टूडेंट्स से कहा, अपने फॉलोवर्स से कहा कि कभी कभी हुसैन इब्ने अली को याद कर लिया करो। हाय हाय हाय, फख्र करिए कि किसको माने, कभी कभी हुसैन इब्ने अली को याद कर लिया करो। तो उनके जो फॉलोवर्स बैठे थे उन्होंने कहा कि क़िबला आका, आप हुसैन इब्ने अली से आपका क्या ताल्लुक, हमारा क्या ताल्लुक? हम तो आपके फॉलोवर्स हैं, हम तो आपको कॉपी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हुसैन इब्ने अली को याद कर लिया करो। शायद यही बताना चाह रहे हो कि तुम हमें फॉलो कर रहे हो और हमारी निगाह हुसैन इब्ने अली पे है। भाई यही है ना, दुनिया कहती है कुछ चाहिए तो ख्वाजा अजमेरी क्या चले जाओ। भाई है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में आप देखें कितनी भीड़ लगी रहती है। लोग क्या करने जा रहे हैं वहां पर, मांगने जा रहे हैं, मन्नतें मांगने जा रहे हैं, मुरादें मांगने जा रहे हैं। और जब वहां जाते हैं तो वहां दहलीज पे दरवाजे पर ही लिखा रहता है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। शायद ख्वाजा दरवाजे ही पे बताना चाहते हो कि तुम हमसे मांगने आ रहे हो, हम खुद हुसैन से मांगते हैं। सलामत रहो। देखिए, मांगने वाला कैसा भी हुसैन के दरवाजे पर मिलेगा, चाहे कोई भी मांगे। हुसैन के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो गुरु नानक बैठे हुए हुसैन का जिक्र, फॉलोअर्स ने पूछा कि आपसे हुसैन का क्या ताल्लुक, हमसे हुसैन का क्या ताल्लुक है? क्या कयामत का जवाब दिया है गुरु नानक ने। अगर आप अदब सुनने के आदमी तो जुमला सुन। गुरु नानक ने कहा तुम हमें फॉलो करते हो? कहा हम आपके फॉलोअर्स में से। का जो मैं कहूं वो कर लोगे? का अभी तक तो करते हैं, और आप जो कहेंगे वो मैं कर लूंगा। गुरु नानक ने कहा यहां से जाओ और अपनी बहन से शादी कर लो। जैसे ही ये जुमला कहा गुरु नानक ने, तो जो उनका फॉलोवर जो बढ़ बढ़ के सवाल कर रहा था वो पीछे हटा। वो कहने लगा आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे रहबर हैं, हम आपको मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहें वो हम कर ले। का क्यों नहीं कर सकते? जब तुमने अभी तक हमें कॉपी किया, अभी तक हमें फॉलो किया, तो मैं कह रहा हूं कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। तो काम नहीं कर सकते? का क्यों नहीं कर सकते? का हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम अपनी बहन से शादी करें। गुरु नानक ने कहा इसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं, इसी इंसानियत की आवाज को हुसैन कहते हैं, इसी हक को हुसैन कहते हैं। कौन जमाने में हुसैन को छुपाएगा? हर एक ज़हन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। हमारी निगाह में तसव्वुर हक हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। महसूस किया ये मकाम हुसैन इब्ने अली कि गैरों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ की। अब एक और सुनिए, छोड़िए और दलील लेके जाइए कि किस जिक्र को हम बपा कर रहे हैं। एक नाम है कॉर्विन, एक आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा था। कॉर्विन ये भी ईसाई मसीह 90 साल पहले। कॉर्विन लिखता है कि जाहिर है कि यूरोप में एक ही मोहल्ले में तकरीबन लोगों का रहना होता है, कहीं मसीही रह रहे हैं, कहीं शिया हो रहे हैं, तो जाहिर है कि मोहल्लेदारी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कॉर्विन जिस मोहल्ले में रहता था उसमें बहुत सारे शिया भी रहते थे, बहुत सारे। तो कॉर्विन जाहिर है जब आदमी मोहल्ले में रह रहा है, तो आज का तो वो दौर था नहीं कि किसी की एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन 40 साल से कोई पहचान ही नहीं है, 10-10 साल हो गए सलाम दुआई नहीं होती है। भाई उस दौर में लोग एक दूसरे से मिलना जुलना ये सारी चीजें थी, तो जाहिर है कि सारे मोहल्ले वालों को कॉर्विन पहचानता था। कॉर्विन कौन है अब ये सुन लीजिए। कॉर्विन वो था कि जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, फिलॉसफी पे उसका काफी वर्क है, और इसके अलावा उसके पास जो एक खास पर्सनालिटी थी, जो एक खास उसके पास इल्म था, वो ये था कि वो लोगों के चेहरे पढ़ लेता था। जैसे बात साइकियाट्रिस्ट होते हैं कि जो लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं, चेहरे से उनकी प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, तो वो जो था वो लोगों से उसके चेहरे पढ़ लिया करता था, चेहरे से उनकी प्रॉब्लम्स पढ़ लिया करता था।
कॉर्विन चेहरे से उनकी प्रॉब्लम्स पढ़ लिया करता था। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट जो आप जिनके पास जाएं तो वो आपका चेहरा देखकर आपकी प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं, आपसे बात करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप किस प्रॉब्लम में, आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। तो कॉर्विन इतना पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि एक दिन ऐसे ही मुहर्रम का दिन था और वो घर से बाहर निकला शिकायत कहीं जाने के लिए, तो वो बैठ गया, एक जगह मजलिस हो रही थी, उसके मोहल्ले में ही कहीं मजलिस हो रही थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो वो चला गया, उसमें जाकर बैठ गया। उसने सोचा लाओ अब जब मैं बैठ ही गया हूं तो लोगों का चेहरा देखूं, इंप्रेशन देखूं, जो लोगों का एक्सप्रेशन, जो इंप्रेशन बनता है, जो चेहरे पे आसार नमूदार होते हैं, उसे देखा जाए। अब उसने एक एक अज़ादार का चेहरा देखना शुरू किया, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का। इधर वो अज़ादार का चेहरा देख रहा है, इधर उसका चेहरा उतर रहा है। बड़ी देर तक वो चेहरा देखता रहा, फिर अचानक से उठा और बड़ी तेजी में दौड़कर अपने राहिब के पास गया, अपने पादरी के पास गया, फादर के पास गया और जाके कहता फादर एक अजीब चीज आज मेरे साथ हो गई। का क्या हुआ? कहा कि मैं अभी अभी अपने मोहल्ले से आ रहा हूं। कहा आप मुझे जानते या नहीं जानते कि मैं कौन हूं? कहा मैं जानता हूं, तू बहुत बड़ा डॉक्टर है, तू बहुत बड़ा लोगों का चेहरा देख के उनकी मुसीबतों को पढ़ लिया करते हैं, सारी बातें डॉक्टर से उस फादर ने कही। कल लेकिन आज मैं एक जगह पे गया जहां मेरा इल्म फेल होता नजर आया। सुनिए, तवज्जो से सुनिए। कौन सी जगह पे? कहा मैं एक मोहल्ले में रहता हूं, वहां जितने मोहल्ले वाले मैं सबको जानता हूं, सबसे मेरी जान पहचान है, मैं उनके चेहरे से भी उनकी परेशानियों को जानता हूं, उनके घर के हालात भी मुझे मालूम है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कोई अपने बेटे की वजह से परेशान है, कोई किसी बीमारी की वजह से परेशान है, कोई डॉक्टर के यहाँ जा के परेशान है, हर आदमी परेशान है। कहा तो फिर? कहा लेकिन आज वो एक जगह बैठे हुए किसी का जिक्र कर रहे थे, किसी का तस्करा कर रहे थे, इत्तेफाकन इमीडिएटली मैं भी वहां चला गया और मैंने सोचा कि लाओ इनके चेहरे से इनकी प्रॉब्लम्स देखी जाए। जब मैंने उनका चेहरा देखना शुरू किया तो मुझे पता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उस फर्श पर उनके चेहरे पर किसी की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। हालांकि मुझे पता था कि कोई अपने बेटे के लिए परेशान, कोई इनकम परेशान, कोई हार के लिए परेशान, कोई पैसे के लिए परेशान, कोई प्रॉपर्टी के लिए परेशान, कोई किसी केस में उलझा है। लेकिन जब मैं फर्श पर उनका चेहरा देख रहा था तो उनके चेहरे पर किसी की भी प्रॉब्लम साफ नहीं हो, किसी भी की भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, किसी के भी चेहरे से उनकी मुश्किलात जाहिर नहीं हो रही थी। मेरे इल्म को क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो फादर कहता है कि ए कॉर्विन अपनी डायरी निकालो और मेरा ये जुमला लिखो कि जब हुसैन के चाहने वाले हुसैन के फर्श पे बैठते हैं तो उनकी रूह का ताल्लुक जन्नत से हो जाता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। का वो सब के सब उनके चेहरे पर उनकी मुश्किलात जाहिर नहीं हो रही थी, वो सब किसी और मुश्किल की तरफ सोच रहे। का बिल्कुल जब हुसैन के चाहने वाले हुसैन के फर्श पे बैठते हैं तो सब के सब करबला के बारे में सोचते रहते हैं, और जब करबला का तसव्वुर आ जाता है तो फिर कोई मुश्किल उन्हें नजर नहीं आती, इसलिए कि वो मुश्किल कुशा के तसव्वुर में गुम रहते हैं। तो देखिए गैरों ने ऐसी ऐसी बात आजादारी के बारे में लिखी। अब आखिरी बात, और मजलिस यहीं से रफ्ते मसाइब की तरफ जा रही है, उसके बाद इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। सबसे ये चीजें टॉपिक का तकाजा है, मौजू का तकाजा है। अल्लामा इकबाल बड़ा मशहूर नाम, कौन नहीं जानता अल्लामा डॉक्टर इकबाल को? सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल भी बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत, 30 साल फिलॉसफी पे वर्क, बेपनाह शियों से नफरत। नहीं जानते शियों को, असलन दूर रहो। अच्छा शियों को छोड़िए, वो तो इस्लामी के बारे में बहुत सारे उनके नजरियात सूफियत वाले। अच्छा इत्तेफाक से दोस्ती हुआ करती है, अपने आपस में दोस्ती होती, तो उनका एक कोई दोस्त शिया था। एक दिन एक मजलिस हो रही थी जिसको अल्लामा हायरी खिताब करने आए थे। अल्लामा हायरी ईरान से खिताब करने आए थे पाकिस्तान। तो उनके दोस्त ने कहा यार चलो आज मजलिस चलते हैं। अल्लामा इकबाल से उनके शिया दोस्त ने कहा चलो आज मजलिस। अल्लामा इकबाल ने कहा तुम जानते हो कि हमारा मजलिस उल्लिस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम तुम्ही लोग को झेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, और फिर तुम मजलिस में भी लेके जा रहे हो। कहा नहीं चलो चलते हैं मजलिस।
चलो ऐसे ही चलो, देखो तो मजलिस में होता क्या। अल्लामा हायरी को मजलिस पढ़ना है, अल्लामा इकबाल के दोस्त अल्लामा इकबाल को लेके मजलिस में आ गए। इधर वो मजलिस में बैठे, इनके दोस्त जो थे अल्लामा इकबाल के, इन्होंने एक पर्चा लिखा कि आज आपकी मजलिस में अल्लामा इकबाल तशरीफ फरमाएं कि जिन्होंने 30 साल फलसफे पे वर्क किया है। ये पर्ची उठा के अल्लामा हायरी को दे दी जो जाकिर मजलिस पढ़ने वाले थे। पर्ची देखी उन्होंने। उस दिन अल्लामा हायरी ने 3 घंटा मजलिस पढ़ी। भाई आज का दौर तो था ही नहीं कि 40 मिनट भी बाहर होने लगे, अब तो फॉर्मेलिटीज अदा हो रही ना भाई, सीधी सी बात है। तो सुनिए, 3 घंटा उस दिन मजलिस पढ़ी अल्लामा हायरी ने। अब जब 3 घंटे के बाद मजलिस खत्म हुई और ये उठे, ये जो इनके शिया दोस्त थे, कहने के चलो चला जाए। अल्लामा इकबाल कहते नहीं, अभी नहीं जाना है। का क्या हुआ? का मैं अल्लामा हायरी से मुलाकात करना चाहता हूं। अरे यार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो अभी शियों को भी नहीं मानते थे, उलमा को भी नहीं मानते थे, तुम तो कहते थे मुझे ये सब चीजें समझी में नहीं आती, ये तुम कैसे पहली बार फर्स्ट टाइम कह रहे हो कि मुझे एक आलिम से मिलना है? का नहीं, जिनसे नहीं मिलना है वो और है, ये और है। का क्या हो गया? का देखा नहीं, इस बंदे ने 3 घंटे में मेरी 30 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। इस बंदे ने 3 घंटे में मेरी 30 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। जब ये जुमला का वो अल्लामा इकबाल को लेकर अल्लामा हायरी की खिदमत में आए। अब तारीख कहती कि वहां बड़ा डिबेट हुआ, हिस्ट्री की तारीख, हिस्ट्री का लेसन आप जाके देख सकते हैं। बड़ी देर तक डिबेट हुआ, अल्लामा इकबाल से अल्लामा हायरी से बड़ी देर तक बात हुई। लेकिन जब अल्लामा हायरी की वापसी का टाइम होने लगा तो अल्लामा इकबाल ने कहा अच्छा आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपकी मजलिस के बाद और इस डिबेट के बाद मुझे 11 इमामों तक का तो मामला समझ में आ गया है, लेकिन 12वें की गैबत नहीं समझ में आती। सुनिए जवाब, अल्लामा हायरी से अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुझे आपकी मजलिस के बाद, आपसे इस डिबेट के बाद 11 इमामों तक की इमामत समझ में आ गई है, लेकिन 12वें की गैबत समझ में नहीं आती। अल्लामा हायरी कहते हैं कि आपसे कौन कहता है कि आप 12वें की गैबत को समझे? अरे 11 की इमामत को मान ले, 12वां खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 12वां खुद ब खुद समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 12वें की गैबत पे दलील तलाश करें, पहले 11 को कायदे से मान लें, 12वां खुद ब खुद समझ में आ जाए। तो कहां से अल्लामा इकबाल 12वें तक पहुंचे? फर्श आजाद से, आजादारी से, मजलिस। अब उन्हीं के 2 मिसरों पे, उनसे मंसूब 2 मिसरे, उसी पे मैं आज की मजलिस तमाम कर रहा हूं। अब फिर देखिए अल्लामा हायरी ने क्या अजमत बयान की करबला की। 2 मिसरे सुनिए, मजलिस तमाम हो रही है। वो कहते हैं बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए। ये अल्लामा इकबाल का जुमला है, और जाहिर है कि जब करबला की इतनी बड़ी तारीफ करने जा रहे हैं तो ये इस मनाजरे के बाद ही का जुमला, जब वो पहुंच गए हैं इमामत तक। कहते हैं बयां, सुनिए ये 2 मिसरों में निचोड़ है पूरी गुफ्तगू का। वो कहते हैं बयां, और मिसरा भी बस 12 मिसरा है, इसे फतवा ना समझिएगा। बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, वो कहते हैं यानी अगर करबला को एक्सप्लेन कर दिया जाए, वाज़ेह कर दिया जाए, खुल के बयान कर दिया जाए, डीपली बयान कर दिया जाए, तो उसका नतीजा क्या होगा? वो कहते हैं बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ा शबीर हो जाए। अगर करबला खुल के बयान कर दी जाए तो लोग काबे को छोड़कर करबला की तरफ सजदा करने लगेंगे। ये उनका मिसरा, ये उनके सोचने का तरीका, ये उनके थॉट्स। ये अल्लामा इकबाल इस तरीके से आजादारी को देख रहे हैं, इस तरीके से करबला को देख रहे हैं। और यकीनन अगर करबला न होती तो कौन काबे के सामने सर झुकाने वाला होता? अगर फर्श अज़ा न होती तो कौन इस्लाम हकीकी को पहचानने वाला होता? अगर हुसैन सजदा न करते तो किसमें जुर्अत थी जो सजदा खालिक में सर झुका? हुसैन में यारे सजदा अता कर रहे हैं, हुसैन बता रहे हैं कि मैं यारे करबला क्या है, हुसैन बता रहे हैं मैं यारे आजादारी क्या है। बस गुफ्तगू तमाम की अरबाबे आज़ाद। इस्लाम तेरी हिफाजत के लिए नबी का लाल करबला में आ रहा है। इस्लाम तुझे बाजुओं की जरूरत है, मैं अब्बास का बाजू देने के लिए तैयार हूं। तुझे गले की जरूरत है, मैं अली असगर का गला देने के लिए तैयार हूं।
इस्लाम तुझे सर की जरूरत है, मैं 72 सर देने के लिए तैयार। इस्लाम तुझे सीने की जरूरत है, मैं अपने जवान बेटे अली अकबर का कलेजा देने के लिए तैयार। कैसे आमादा हो गए आप रोने के लिए। आज से 150 साल पहले हमारे एक मुज्तहिद गुजरे हैं, आग़ाए बहरुल उलूम, मेहदी बहरुल उलूम। उनके दौर में इमाम हुसैन के हरम में जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ने पे पाबंदी थी, नहीं पढ़े जाते थे जनाब अली अकबर के मसाइब। जानते हैं क्यों? एक वाकया रोनुमा हुआ था हरम में। क्या हुआ था? कि इमाम हुसैन के रोजे में मजलिस हो रही थी, अल्लामा मेहदी बहरुल उलूम खिताब कर रहे थे, जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ रहे थे। अचानक से खादिम आया, जो हरम के खादिमीन खड़े होते हैं, और हाथों को दिखा के कहता है कि अल्लामा रुक जाइए, अब मसाइब न पढ़िए। अल्लामा ने कहा मैंने क्या गलत पढ़ दिया? मैं तो करबला के मसाइब ही पढ़ूंगा। नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा। आप जब से अली अकबर के मसाइब पढ़ रहे हैं, हुसैन की कब्र से खून जारी हो गया। तब से मना था अली अकबर के मसाइब। आग़ाए मराशिय नजफी को इमाम हुसैन ने आके ख्वाब में कहा था कि मुझसे जो भी मांगना है अली अकबर का वास्ता दे के मांग लेना। हुसैन के दरबार में अली अकबर का वास्ता रद्द नहीं होता। आप भी बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत, जवानों के सर पे माँ बाप का साया मदाम फरमाए, हमेशा रहे उनके माँ बाप का साया। लेकिन हाय करबला में हुसैन ऐसा उजड़े, बेपनाह मोहब्बत करते हैं हुसैन अपने बेटे से। कौन है अली अकबर जैसा बेटा, और कौन है अली अकबर के लिए हुसैन जैसा बाप। लेकिन अजीब तारीख ने, करबला ने वो जो मंजर दिखाया है, खुदा किसी बाप को वो मंजर न दिखाए। बार बार अली अकबर आके बाबा से कहते हैं, बाबा अब रंग को जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन कहते हैं, मेरे लाल तुम तो मेरे नाना की शबीह हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? कहा नहीं बाबा, अब मुझसे रहा नहीं जाता, बाबा मुझे रंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा, बेटा मैं इजाजत तो दे दूं, लेकिन तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी तरबियत में तुम्हारी फूफी ज़ैनब का हाथ है। जाओ पहले ज़ैनब से इजाजत मांग के आओ। अली अकबर जनाब ज़ैनब के खैमे में आए, घुटनों को तोड़ के बाअदब अंदाज में बैठ गए, हाथों को जोड़ के शहजादी से कहा, शहजादी जितने भी मसले रहे हैं मैंने आपसे पूछे, आज एक मसला है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज़ैनब ने कहा, बेटा क्या हुआ, इस आलम में तुम कैसा मसला पूछना चाहते हो? कहा नहीं फूफी अम्मा, मसला बड़ा अहम है और आपको बताना है। कहा फूफी अम्मा ये बताइए, आपका मर्तबा ज्यादा है या आपकी वालिदा शहजादी फातिमा का मर्तबा ज्यादा है? कहा बेटा वाज़ेह सी बात है कि मेरी अम्मा ज़हरा मुझसे बहुत अफजल है। कहा अच्छा ये बताइए कि क्या अगर आपकी अम्मा के बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप अपने बेटे को कुर्बान कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? कहा बेटा कहना क्या चाहते हो? कहे फूफी अम्मा, आपकी अम्मा का बेटा हुसैन दरगाह आदा में घिरा है, आपका बेटा अली अकबर हुसैन पे कुर्बान होना चाहता। जब इस तरीके से अली अकबर ने इजाजत मांगी, ज़ैनब ने इजाजत दे दी। कहा अली अकबर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन जाओ जरा लैला से इजाजत दे लो। जब लैला के करीब आया, मुझे नहीं पता कि माँ ने जवान बेटे को कैसे रन जाने की इजाजत दी, लेकिन तारीख ने लिखा कि करबला के वाहिद शहीद है अकबर, कि जब अकबर घोड़े पर सवार हुए और चंद कदम आगे बढ़े, महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे आ रहा है। पलट के देखा, बूढ़ा बाप कमर को थामे हुए अली अकबर के पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबा के करीब आए। ए बाबा, आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, मुझे इजाजत दे दी थी, अब मेरे पीछे आने का क्या सबब है? आवाज दिए मेरे लाल, काश तुम भी साहिबे औलाद, काश तुम भी साहिबे औलाद होते। ये जुमला कह के
एक मर्तबा अली अकबर ने इजाजत मांगी। हुसैन ने एक अजीब जुमला कहा, ए मेरे लाल जब तक जा रहे हो, जब तक सामना रहे, पलट पलट के देखते रहना। अली अकबर मैदान जंग में गए, हुसैन को देखते जा रहे थे। हुसैन एक टीले पे खड़े हो गए अली अकबर की जंग देखने के लिए। एक बुलंद मकाम से अली अकबर की जंग देख रहे हैं। एक मर्तबा अली अकबर ने आवाज दी, ए बाबा, ए बाबा, आपका बेटा लड़ते लड़ते फरात के किनारे तक पहुंच रहा है। हुसैन देख रहे हैं, लेकिन अचानक से हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। एक बुलंदी पे खड़े हुसैन अकबर को देख रहे थे और लैला दरवाजे पे खड़ी हुसैन का चेहरा देख रही थी। जब हुसैन का चेहरा मुतगय्यर हुआ, लैला ने कहा, मेरे वालियो वारिस, मेरे बेटे की खैर का। लैला जाओ दुआ करो, अली अकबर के मुकाबले में एक पहलवान आया है। लैला ने कहा, मेरा बेटा भी तो बड़े बड़े पहलवानों से लड़ने का जिगर रखता है। हुसैन ने कहा, ए लैला, वो जो पहलवान आया है वो 3 दिन का भूखा प्यासा नहीं है, हमारा बेटा प्यासा भी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तारीख लिखती है कि लैला गई, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे बैठ गई। या राज अल याकूब ला, या राज अल यूसुफ इला याकूब, ऐ यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले। लैला दुआ कर रही है, या राज अल यूसुफ इला याकूब, ऐ यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, मेरे अली अकबर को पलटा दे। थोड़ी देर गुजरी थी कि अली अकबर वापस आए। ये पहला जाबाज है जो करबला के मक्तल से वापस आया। जब वापस आए अली अकबर, आवाज दिए, बाबा प्यास मारे डालती है, अगर कुछ कतरे आब मिल जाता तो इनको मजा चखा देता कि बनी हाशिम का शेर कैसे लड़ता है। अरे ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा हुसैन ने कहा, मेरे लाल, प्यास के लिए पानी का एहतमाम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है, तुम अपनी जबान मेरे दहन में रख दो। जैसे ही अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के तहत में रखी, फौरन खींच ली। कहा, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं। हुसैन अली अकबर से ज्यादा प्यासे हैं। अब अली अकबर पलटे। अब जो मैदान में पलटे अली अकबर तो अब वापस नहीं आए हैं। अब अली अकबर की मैयत वापस आएगी। अली अकबर मैदान में गए, फिर थोड़ी देर जंग की, लेकिन कितनी देर जंग करते। एक मर्तबा सनान बिन अनस ने ताक के अली अकबर के सीने का निशाना लिया और एक नेज़ा खींच कर अली अकबर के सीने में मारा। हाँ, मसाइब सुनने के लिए तो अब कब रोएंगे रबाब अज़ा। आज 8 मुहर्रम हो गई, ये अय्याम अज़ा हमसे रुखसत हो रहा है। न जाने अगले साल कौन होगा इन फर्श पर, कौन नहीं होगा। तारीख लिखती है कि जैसे ही सीने अकबर पे पर्ची का फल लगा, अकबर जीद से जमीन पे तशरीफ लाए, आवाज दी, अस्सलाम अलैका या बता, ए बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुसैन दौड़े, हुसैन दौड़े, कहते जाते तो या बुनैया, या बुनैया, ऐ मेरे लाल अकबर मुझे आवाज दो, ऐ मेरे लाल अकबर मुझे नजर नहीं आता। अरे जानते हैं अली अकबर की आवाज सुन के हुसैन की आंखों से कुछ नजर नहीं आता था। हुसैन टटोलते हुए अली अकबर के करीब पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला कहा, या बुनैया अब दुनिया बाद कलाफा, ए मेरे लाल अकबर तेरे बाद जिंदगानी दुनिया पे खाक है। हार बाबे अज़ा। हुसैन बैठ गए। अभी अकबर जिंदा है, अकबर की सांसें चल रही हैं। अकबर का एक हाथ सीने पे है, एक हाथ जमीन करबला पे है। हुसैन ने कहा, मेरे लाल सीने में क्या हुआ? का बाबा पर्ची की यानी टूट के सीने में धराई है। का जालिम ने निकाला नहीं? का नहीं बाबा, जालिम जाते जाते कह रहा था कि आज देखता हूं हुसैन कितना बड़ा साबिर है, आज देखता हूं हुसैन कैसे सब्र करता है। एक मर्तबा का बेटा जरा सीने पे से हाथ उठाओ। अकबर ने सीने से हाथ उठाया। खुदा किसी बाप को वो मंजर न दिखाए जो बूढ़ा बाप करबला के मैदान में देख रहा है, जवान बेटे के सीने में पर्ची का फल है। हुसैन ने कहा, अली अकबर इजाजत है सीने से पर्ची का फल निकाला जाए? का बाबा इजाजत है। हुसैन ने एक हाथ जमीन करबला पे रखा, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, नजफ का रुख किया। फिर उसके बाद सीना अकबर पे हाथ रखकर हुसैन ने घुटनों को जमीन करबला पे टेका, एक हाथ से पर्ची की अनी को पकड़ा, या अली मदद कहकर सीने से कलेजे से अब जो पर्ची की अनी को निकाला, सिर्फ पर्ची नहीं, पर्ची में उलझ के अली अकबर का कलेजा, पर्ची के साथ अकबर का कलेजा, अरवाह अंबिया में तला तो जवान बेटा
चाहा अकबर की मैयत उठा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुसैन ने चाहा कि अली अकबर की मैयत उठाए। अरबाब अज़ा किसी चीज को कैसे उठाया जाता है? दोनों हाथों को कमर में लगाया जाता है ना। हुसैन ने अपने दोनों हाथों को अली अकबर की कमर के नीचे लगाया। तारीख लिखती हुसैन अली अकबर की मैयत को उठा ना पाए। हुसैन ने एक मर्तबा फिर अपना सीना अली अकबर के सीने से पेवस किया, दोनों हाथों से अली अकबर को मजबूती से अपने सीने से लगाया और हुसैन या अली या अली या अली कहते हुए खैमे की तरफ बढ़े। और बाबे मकातिल लिखते हैं हुसैन एक जगह बैठे, फिर उठे, या अली कह के फिर आगे बढ़े, फिर मैयत रखी, फिर बैठे, फिर या अली कह के आगे बढ़े। अरे ज़ैनब ने दरे खैमा से मंजर देखा, आवाज दी भैया रुको, ज़ैनब आ रही है। अरे जैसे ही ज़ैनब के आने की खबर सुनी हुसैन ने लाश अकबर को छोड़ा। ए ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है, अभी खैमे से बाहर न निकलना। अरबाबे अज़ा हुसैन बेटे की मैयत उठा नहीं पा रहे हैं। तारीख कहती है कि एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ। हुसैन से लाशें अली अकबर उठाया नहीं जाता। आखिरी 2-3 जुमले मजलिस तमाम हो रही है। अब आप बताएं, छोटे छोटे बच्चे खैमे से निकल के बाहर आए। अरे छोटे छोटे बच्चों को क्या पता मैयत कैसे उठाई जाती है। तारीख ने लिखा किसी बच्चे ने अली अकबर की गर्दन में बाहें डाली, किसी ने अली अकबर का पैर पकड़ा, किसी ने अली अकबर के हाथों को पकड़ा। मुझे नहीं पता कि मैयत कैसे खैमे में आई। मीर अनीस कहते हैं कि लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफे अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन। दी खबर लाशे पे सर आन के ले जा बानो, छिद गया पर्ची से अकबर का कलेजा बानो। अली अकबर की मैयत खैमे में आई, बीबियों ने हल्का किया, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा के नारे बुलंद हुए। इतने में किसी ने देखा कि मैयत तो है लेकिन मां नजर नहीं आती, लैला नजर नहीं आती। ज़ैनब ने आवाज दी, फिजा जाओ लैला को बुला लाओ, बता दो कि अली अकबर आ गए हैं। अरे फिजा सुनिएगा जुमला, फिजा जब पहुंची है लैला के खैमे में अजीब मंजर देखा। कभी लैला इधर टकरा के गिरती है, कभी इधर टकरा के गिरती है, कभी उधर टकरा के गिरती है। फिजा ने लैला का हाथ पकड़ा, ए लैला क्या हो गया? कब मैंने जब से सुना है कि अली अकबर की मैयत आई है, मुझे खैमे का दर नजर नहीं आता। फिजा ने लैला का हाथ पकड़ा, अकबर की मैयत पे लाई, लैला को बिठाया, मां ने अपने आप को मैयत पे गिरा दिया। ए मेरे लाल अकबर, क्या जवान बेटे इस दिन के लिए होते हैं कि माए उनका जनाजा देखे। मातमे अली अकबर।